जी सर, 3 दिवसीय जो सेमिनार आयोजित की जा रही है, आखिर किन विषयों पर ज़्यादा ज़ोर जो है वो दिया जा रहा है और क्या कुछ समस्याएँ निकल के आ रही हैं? जी सर। हमारे देश में खासतौर जो असंगठित और असुरक्षित श्रमिक है, उनकी हालत हमेशा ही खस्ता रही है। ये 3 दिन के सेमिनार में असंगठित श्रमिकों में फिर महिलाओं की हालत क्या, खासतौर पे महिला और जाति, इन दो मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और उसमें से आगे कैसा बढ़ना है। ये हकीकत है कि पिछले 75 साल में सभी सरकारों ने असंगठित और ग्रामीण श्रमिकों की तरफ काफ़ी दुर्लक्ष्य किया, उनको नज़रअंदाज किया। उसकी वजह ये है कि अन्य मजदूरों के जैसा वो सरकार को पकड़ नहीं पाते, बिखरा हुआ बहुत है। खेतिहर मजदूर गांव में बिखरा हुआ है, सीमांत किसान गांव में बिखरा हुआ है। 2 साल पहले दिल्ली के आसपास के किसानों ने केंद्र सरकार को मजबूर किया, उन्होंने नहीं मांगे हुए कानून को उन पर थोपने की कोशिश की थी, मगर उसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के किसान, यूपी के किसान, उन्होंने एक इतना ज़बरदस्त एका दिखाया तो सरकार को वो कानून, तो लोकतांत्रिक इसमें जब तक हम हमारी साख नहीं बनाएंगे, संगठन की ताकत नहीं दिखाएंगे, कोई सरकार तुम्हारी मांगों की तरफ सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं दिखता। यह आज तक का 75 साल का अनुभव है। अब उसमें फिर जो पिछड़ी जाति की महिलाएं खुद है, उनके तरफ भी सभी लेवल पर, घर से लेकर समाज से लेकर सरकार के लेवल पर भी उनके तरफ नाइंसाफ़ी के जैसा बर्ताव किया जाता है। कभी कभी दबाव में आकर कानून बना देते हैं, मगर कानून इस ढंग का बनाएंगे तो उसमें से कुछ हाथ में नहीं आएगा। जैसा 2008 में सामाजिक सुरक्षा कानून बना, केंद्र सरकार ने बनाया। अब वो कानून की तरफ हम देखेंगे तो उसमें से कुछ मिला क्या, जब हम देखते हैं तब मुझे तो लगता है कि वो कानून से कुछ लाभ नहीं मिला है। क्यों? उन्होंने क्या किया है कि वो कानून सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे के जो श्रमिक हैं उनके लिए लागू किया। एक अच्छी बात हुई कि भाई उसमें पेंशन का प्रावधान किया है, मगर वो प्रावधान करते समय भी सरकार ने 2 शर्तें रखी। एक शर्त ये कि श्रमिकों के पास गरीबी रेखा का कार्ड होना चाहिए, रेशन कार्ड होना चाहिए। जिनके पास नहीं, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। मान लो थोड़ी देर के लिए कि उसके पास गरीबी रेखा का कार्ड है, तो पेंशन कब? 65 साल के बाद, यदि वो जिंदा रहा तो। ये सब पीछे दी। अब 2008 में वो जो कानून बना, उस वक़्त उन्होंने 200 रुपये पेंशन शुरू की थी, जो आज 2023 उसमें 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की। मगर दूसरी तरफ सरकार अपने कर्मचारियों को हर महीने में महंगाई भत्ता बढ़ा देती है, हर 3 महीने में कई चीज़ें बढ़ा देती है, क्योंकि उनका अपना एक क्लाउड है, पॉलिटिकल क्लाउड जिसमें इनका नहीं है। तो ये 3 दिन के सेमिनार में हमको मांग तो करना ही चाहिए। मांग किए बगैर तुम्हारी तरफ कोई देखेगा नहीं, मगर सिर्फ मांग करने से नहीं होगा। हमें पूरे देश में जितने भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं, उनका एका करना पड़ेगा। महिला संगठनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि महिला संगठनों को यदि हमने नहीं जोड़ा तो हर घर में भी महिला को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। फिर वो परिवार किसी जाति का होने दो, अब ये मानने के लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है, मगर हकीकत है। मैं ऊंची जाति से आता हूँ, मैं देखता हूँ हमेशा, मगर जब तक हमारे कार्यकर्ता, खास तौर पे महिलाओं की लड़ने वाले कार्यकर्ता, जो पुरुष कार्यकर्ता है, वो ज़ोर शोर से अगुवाई नहीं जब तक करेंगे, मसला आगे नहीं बढ़ने वाला। तो उस दृष्टि से ये 3 दिन की जो चर्चा हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें 6-7 राज्यों से मान लो कि लोग आए, मगर उन्होंने अपना एक नेटवर्क तैयार करते हुए अपने अपने राज्यों में अन्य मजदूर संगठनों के साथ में लेकर उसको कैसा बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। और जब महिलाओं के सवाल हल करने का मकसद किसी पर अन्याय करने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि महिला पर यदि महिला को न्याय मिलेगा तो उस घर का जो पुरुष है उसको भी न्याय मिलेगा। 2 पैसे घर में आएंगे तो उसको नहीं चाहिए क्या? मगर आज के तारीख में न्यूनतम वेतन ठीक ढंग से तय नहीं होता, तय हुआ तो उसको मिलता नहीं। मगर न्यूनतम वेतन मिले इसके लिए हमारे घर के जो पुरुष है वो ज़्यादा कोशिश नहीं करते। कभी कभी ये भी होता है कि मैं जितना कमाता हूँ उतना महिला भी कमाएंगी तो मेरी नाक नहीं नीचे हुई क्या? ये एक मानसिकता, बनी हुई मानसिकता है। और ये मानसिकता 4-5 हज़ार साल की जो मनुस्मृति का विचार है, जो गैर बराबरी का विचार है, जिसमें शूद्र, अतिशूद्र, दलित, महिला, इनको लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया इसमें संपत्ति कमाने का अधिकार नहीं दिया है। संविधान तो ये सब चीज़ें उनको मुहैया करता है। तो ये सरकार के सामने रखने, ये लोगों के सामने रखे, ये संगठन जो अलग अलग ट्रेड यूनियंस है, स्वयंसेवी संगठन है, उनके सामने रखे, ताकि इसमें समाज के उन्नति के बीज उसमें है और सबकी खुशहाली के बीज है, ऐसा हमारे जैसे कार्यकर्ता मानते हैं। तो उस दृष्टि से हमें लगता है कि ये 3 दिन की जो विचार गोष्ठी है बहुत ही अच्छी विचार गोष्ठी है। ऐसी विचार गोष्ठियाँ अलग अलग राज्यों में होने की ज़रूरत है। जितने नीचे तक जाएंगे हम, जिला लेवल पर, तालुका लेवल पर या गांव स्तर पर भी ऐसी विचार गोष्ठियाँ होने की आवश्यकता है, जिसमें महिलाओं ने पुढाकार लेना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए, साथ ही साथ पुरुषों ने भी अगुवाई करना चाहिए। और ये अगुवाई करते समय जो पिछड़े जाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी जोर शोर से आगे आना चाहिए कि ऐसा अन्याय अत्याचार करना ये किसी मज़हब में नहीं लिखा है। मज़हब तो संगता है, ये कहता है कि भाई सबको प्यार बांटो। कौन सा मज़हब किसी पर अन्याय करने की बात करता है? तो ये सब चीज़ें यदि हमने ध्यान में रखते हुए, और संविधान तो हमारा एक बहुत बड़ा गढ़ है जो आज पिछले 10 साल में ये संविधान का विचार खत्म करने की एक साजिश राष्ट्रीय स्तर पर जो की जा रही है, उसका भी हमें सब संगठनों को एक साथ में आकर जोर से उसको विरोध करना पड़ेगा। और भाईचारा कैसा बढ़ेगा, समतावादी विचार कैसा बढ़ेगा, लोकतंत्रवादी विचार कैसा बढ़ेगा, तुम्हारा शांति का विचार कैसा बढ़ेगा, सलोखा का विचार कैसा बढ़ेगा, इसके लिए हमको यहाँ से आगे काम करना पड़ेगा। और ये काम करते समय हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के सवाल है उसको छोड़कर तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उसमें रोजगार का मुद्दा है, वेतन का मुद्दा है, फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है, शिक्षा का है, आरोग्य का है, पेंशन का है, शेल्टर का है, घर का है। ये सब मुद्दों को लेकर यदि हमने एक बड़ा ये किया तो मुझे लगता है कि सरकार जो जाति और मज़हब के नाम पर हमें आपस में लड़ा रही है उसमें मुंह तोड़ जवाब हम उनको दे सकते हैं। धन्यवाद। अभी समाज के जो बोर्ड बनाए जा रहे हैं ये क्या है? अलग अलग समाजों के बोर्ड बनाए जा रहे हैं। कौन से बोर्ड गठित किए जा रहे हैं। कौन से? इस समाज में होगा तो ये फ़ायदा मिलेगा, कल्याण बोर्ड। हमारा वही कहना है, ये बोर्ड जो बनने का समझो किसी का दिमाग में होगा तो जाति और समाज विशेष के नाम से बोर्ड बनने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो पिछड़ा है, गरीब जो है, मेहनत कश है, उनके लिए तुम ये करो, उनके लिए अलग से बोर्ड बनाओ। मगर एक दफ़े बोर्ड बना देते हो तो उसका कानून बनाओ, ताकि एक दफ़े कानून बनने का, जैसा मनरेगा का कानून है, तो कोई भी जाकर काम मांग सकता है, काम नहीं दिया तो बेरोजगार भत्ता मांग सकता है और सरकार को देना पड़ेगा। नहीं देगा तो वो तहसीलदार बोलो या BDO बोलो, उसको घर जाना पड़ेगा। तो ये कानून में ये सब चीज़ों का प्रावधान होना जरूरी है। और तुम जाति और मज़हब के नाम से कुछ करना, अब मुझे ये पता नहीं है कि यहाँ पर राजस्थान में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। मगर हमारा ये कहना है, जैसा महाराष्ट्र में मथाड़ी जो कानून, ये मथाड़ी वर्कर्स है, उनका बोर्ड अलग है। फिर मथाड़ी वर्कर्स में वमन होने दो, उसको बोर्ड का फ़ायदा हो जाएगा। दलित होने दो, आदिवासी होने दो, मराठा होने दो, OBC होने दो, सबको मिलेगा। तो उससे आपस में जाति में समाज को तोड़ने की जो साजिश है
वो नहीं करेंगे। अब इसके बावजूद राजस्थान में समझो ऐसे बोर्ड बन रहे होंगे तो किस लिए बन रहे हैं? क्योंकि मेरे 2-3 महीने पहले मेरे कान पर जो है कि ये जो गिग वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए कुछ बोर्ड बनाने का चल रहा है। अब गिग वर्कर्स तो सभी जाति के और सभी मज़हब के, उसमें ओला है, उबेर है, ये तो सबके लिए। सबके लिए है। तो उस ढंग से यदि होता है तो उसको तो अच्छा ज़्यादा है। बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा